बताओ कितनी है भाई हमारे 50 रुपये दे दो। ये नहीं बचाता कब आगे इसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे। मेरा नाम है नीरज कुमार जैन। भाई साहब जो आपकी चाट की दुकान है ये किस जगह पर है? ये जो है इसकी लोकेशन है चाट वाली गली, मोती बाजार हरिद्वार। ये मेन है हमारा मोती बाजार। वहाँ पर होटल सनशाइन के बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं। जैसे आप हमारे मोती बाजार में हरकी पड़ी से एंट्रेंस करेंगे तो हमारा एक झंडा कुआ है 350 साल पुराना, उसमें हरिहर भगवान जी की मूर्ति है। उसी के बिल्कुल पास में 120 साल पुरानी मथुरा वाले की प्राचीन दुकान है पूरी कचौरी। वहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो होटल सनशाइन दिखा देगा। होटल सनशाइन चाट वाली गली में ही है, मोती बाजार में, उसी के सामने है जैन चाट भंडार। आप पैसे जो चाट बिक्री का कार्य कर रहे हैं लगभग कितने वर्ष से? 1951 से हमारा काम है। 1951 साल हो गए। 72 साल से चाट का दादाजी आपने चाट का कारोबार 72 साल पहले शुरू किया। आपके मतलब आपके हमारे दादाजी ने इसलिए शुरू किया था, उनका मीठे का और घी का काम था सन 50 तक। वो किसी वजह से असाता कर्म का उदय आया, वो काम फेल हो गया, सब कुछ बिक गया, पैसे के लिए मोहताज हो गए। उसके बाद किसी ने चाट पकौड़ी का काम सिखाया। 100 सीढ़ियाँ चढ़ के तो कमरा किराए पे लिया था जो फ्री मिला था एक तरह का। 12 जने रहते थे। कैसा माहौल रहा होगा घर का, 12 जने। उसके बाद उन्होंने जो है सिर पे सामान रख के लाते थे। 100 सीढ़ियाँ रोज उतरना, 100 सीढ़ियाँ चढ़ना, सिर पे सामान, तो रोज का जीना मरना रहता होगा। कितनी उन्होंने मेहनत करी यहाँ तक पहुँचने के लिए। वो हमारे नींव है। हमारे दादाजी 2 भाई थे, स्वर्गीय श्री रतनलाल जैन, किशनलाल जैन, दोनों ने मेहनत करी। उसके बाद यहाँ पर जब चाट लगाते थे तो 10 साल 7-8 साल तो उनका वैसे ही बीता होगा। फिर सन 60 में और 61 में 61 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए राष्ट्रपति, डामकोठी में ठहरे। तो यहाँ के जो प्रतिष्ठित लोग थे उन लोगों ने हमारे दादाजी की चाट उन्हें खिलवाई। अब इतने बड़े राजा ही तो हुए ना हमारे देश के, वो उनको चाट खिलाई, उनका और हमारे पर आया, उनका आशीर्वाद मिला। और उसके बाद वो धीरे धीरे फिर नेहरू जी का चाट खिलाई। अटल जी यहाँ के खाते थे। फिर सन 80 तक उन्होंने संघर्ष किया, सन 80 तक संघर्ष किया। वो यहीं बैठ के चाट बेची। सन 80 के बाद एक छोटी सी दुकान किराए पे ली। उस समय मैं छोटा था, दुकान पे बैठने शुरू कर दिया था मैंने। 8-9 साल की मेरी उम्र थी और आज तक मैं बैठा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर कौन राजनेता चाट का स्वाद ले चुके हैं? याद भी नहीं रहता। सबसे बड़ा तो क्या है, जो हमारे राजनेता मतलब जो मेन है हमारे अपने पर्सनल कस्टमर ही हैं, जो बेचारे सब ढूंढ के लाते हैं। बाकी हमारे दादाजी ने राष्ट्रपति जी को चाट खिलाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। गंगा की लहरों की जब शूटिंग हुई तो पूरा चाट खाता था। उस समय बहुत लोगों ने चाट खाई, धर्मेंद्र जी ने भी खाई है, सबने खाई है। और अटल जी तो दुकान पे आते थे, शास्त्री जी ने खाई है। अटल जी वैसे तो अटल जी 4-5 बार ही आए हैं, लेकिन जब यहाँ ठहरते थे तो वो जयपुर या धर्मशाला में ठहरते थे, तो वो भोजन के साथ मूंग की दाल की पकौड़ी मंगा लेते थे। वो बहुत मंगाई है। लेकिन यहाँ पर एक उनके मित्र थे, शायद उनका नाम अरुण दलाल जी था, जो ज्वालापुर में रहते थे। उनके कंधे में हाथ रख के जो है यहाँ गोलगप्पे खाते थे हमारे दादाजी। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग आए हैं, जैसे मैं अरुण जेटली जी का घर भी गया। अभी ओम बिरला जी, उनके साथ मेरी 1.5 घंटा बातचीत हुई। अरुण बिरला जी से मेरी, ओम बिरला जी जो है हमारे स्पीकर जो हैं। और बाकी जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे आते हैं जो किसी गम में आते हैं। अब उनके साथ हम लोग बैठ के बातचीत तो नहीं कर सकते। अभी अभिषेक बच्चन जी आए थे और उनकी जो बहन है उनका परिवार था, तो उनके लिए दही भल्ले वगैरह में लेके गया था, चाट खिलाई, चाट बैठे थे। बीच में अंबानी जी के दोनों भाई आए थे, उनके यहाँ भी कुछ इस तरह का हो गया तो मिलना, उसके अंदर हमारी चाट लगी थी। उनसे भी मिलना नहीं, क्योंकि ऐसे गम में कोई आता है तो मिलवाते नहीं है। ये तो मिलवा के जो है के अलावा कुछ नहीं खाया ना। एक गिलास वाले पनीर इनको फोकस कर लिया। आप कहाँ रहो? आपने डाक के पत्ते के बारे में सुना होगा, डाक के 3 पात। आपने कहावत सुनी डाक के 3 पात? तो उसका मतलब कुछ नहीं, कोई लोग नहीं समझ पाते। डाक का जो पत्ता होता है उस पर 3 निकलते हैं। उस पर 3 एक उसमें 3 एक डंडे में 3 पत्ते होते हैं, तो इसलिए कहते हैं डाक के 3 पात। तो ये पाचन क्रिया के लिए अच्छा होता है। हम जो चाट बनाते हैं ये आयुर्वेद के हिसाब से है, इसमें आलू वगैरह का भी प्रयोग नहीं होता। ये जैन धर्म वाले के हिसाब से भी है। कोई जैन है जो बाजार में नहीं खाते हैं, वो लोग मेरे यहाँ आके खा सकते हैं।
हमारे यहाँ जिमीकंद का किसी चीज़ का प्रयोग नहीं है। आपके द्वारा जो चाट बनाई जाती है हाँ जी। इसमें क्या क्या सामग्री डाली जाती है जिससे हाँ, लोगों को इसमें भाती है? एक पापड़ी डलती है जिसका वजन बहुत कम होता है। पापड़ी देखो होती तो ऑयली है, लेकिन कोशिश करी गई है कि उसे लाइट से लाइट बनाई जाए। पापड़ी दिखाओ। ये देखो, ये बिल्कुल लाइट पापड़ी, ये पापड़ी है पहले। सबसे ये पहले बिल्कुल लाइट पापड़ी है। सबसे ये पहले रखेंगे। आपने पापड़ी रखी ये मूंग की दाल की 2 छोटी पकौड़ी है। जी इसको बोलते हैं हाफ पत्ता चाट। जी। हाफ पत्ता इसलिए बोलते हैं, इसको 2 जने अगर खाएं तो पापड़ी का वजन होता नहीं है। तो जरा सी पापड़ी हाथ में आई, वो कहता है भाई साहब आपने कुछ भी नहीं दिया। तो 5 साल से हमने रेट भी नहीं बढ़ाया इसका। कितने रुपए की आपके? 50 रुपए की। 50 रुपए की चाट है। इसमें आपने सबसे पहले पापड़ी डाल दी, फिर आपने एक 2 मूंग की दाल की पकौड़ी डाली। उसके बाद फिर इसमें क्या डाला? फिर मेन आता है जीरा, जीरा डाल भुना हुआ जीरा डलता है। डालते डालते फिर इसमें आया भुना हुआ जीरा। जी। फिर आई काली मिर्च। काली मिर्ची को बोलते हैं जादू की चुटकी। दही में डालने से दही की बाई खत्म हो जाती है। फिर नमक और ये घर की पिसी हुई मिर्च। नमक के अलावा सब कुछ घर का है, जिसको बोलते हैं खजूर की चटनी। खजूर चीनी अखरोट, बहुत बड़ी चटनी, बहुत मीठा कर रहे हैं। ये जो दही है ये लवली लवली दही है, गाढ़ी नहीं है, जिससे कि आप पत्ते को चाटें। ना तराजू ना बाट, पत्ते को जीभ से चाट। फिर इसके ऊपर हल्का सा मसाला और डलेगा, हल्की चटनी और डलेगी। बटन का पत्ता दे दो पैकिंग में। एक चाट वैसे जहाँ रख देना जब बनाए। आपका क्या है? खिला